हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 29 पे दिया है उससे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए पार्टनर्स का नाम दिया हुआ है। पार्टनर्स रूचा एंड जूली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। ये देखिए यहाँ पे है ना PSR के लिए आपको कैपिटल रेशियो बोला है, तो मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस किस में शेयर होगा, कैपिटल रेशियो में। इसका मतलब इन दोनों ने जो कैपिटल लेके आया है उसका हम रिड्यूस्ड फॉर्म, आप सभी ने रेशियो सीखे हैं, 5th 6th में भी आपको थे ये और आपको आता भी है, अभी 11th में भी किया है। तो इसका हम कैपिटल का जो अमाउंट दिया है उसका रिड्यूस फॉर्म करते करते, जितना रिड्यूस्ड हो सकता है उतना रिड्यूस फॉर्म करते करते हम इसका कैपिटल रेशियो निकालेंगे, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। तो आपको, हम सभी को पता है कि फाइनल अकाउंट्स के 3 पार्ट होते हैं एटलीस्ट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास ज्यादा एडजस्टमेंट है तो आप पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, नहीं तो नहीं बनाएंगे तो भी चलता है। आप उसका डायरेक्ट एडजस्टमेंट्स उसके जितने भी वो आप कहाँ पे शो कर सकते हो, ट्रायल बैलेंस में शो कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इसमें अभी ट्रायल बैलेंस को रीड करते हैं, क्या क्या आइटम्स दिए हैं इनका। अभी एक और बात याद रखने की, आपको ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम्स है उनका एक ही सिंगल इफेक्ट होता है, अनलेस एंड अनटिल, जब तक आपको वो हिडन एडजस्टमेंट नहीं करके है तब तक उनका इफेक्ट एक ही होता है। तो वो डेबिट साइड के आइटम्स है वो सब डेबिट साइड में जाते हैं, कोई भी जो पर्टिकुलर अकाउंट है उसके अंडर में, और दूसरा क्रेडिट साइड के आइटम्स क्रेडिट में जाते हैं। तो आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं रीड करना, डेबिट, पहले डेबिट रीड करना स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे मेरे इसके जो मेरा अकाउंट्स का जो मैं प्रैक्टिकल्स हम स्टार्ट किए तो उस लेक्चर में मैंने पहले ही उसमें बताया है आपको कि आपको बाइफर्केशन कैसे करना है। तो यहाँ पे परचेसेस मतलब आपका कहाँ जाएगा, टीडी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। बाद में ये ट्रेड एक्सपेंसेस आया, तो इसको जरा सा ध्यान देना है कि अगर कोई दूसरा एक्सपेंसेस अगर इसमें है आगे ट्रायल बैलेंस में तो फिर ये है ना आपका टीडी में जाएगा, नहीं तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिखाते हैं। तो हम इसको चेक करेंगे, इसको एज इट इज रखते हैं। फिर देखते हैं सैलरीज कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, तो पीडी लिखेंगे। वेजेस एंड सैलरीज के लिए क्या लिखेंगे, टीडी, क्योंकि वेजेस से स्टार्ट हुई है, स्पेलिंग कंबाइन है लेकिन वेजेस से स्टार्ट हुई है। फिर ये देखिए एडवर्टाइजमेंट को देखिए, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट 2 years, तो ये हिडन एडजस्टमेंट है आपका, क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है। तो मतलब यहाँ पे आपको 2 years का दिया हुआ है, तो 1 year का निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 4000 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1 year का 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2000 है ना, वो प्री पेड एडवर्टीजमेंट है, तो आप प्रीपेड को माइनस करेंगे और फिर बाद में उसका प्रीपेड एडवर्टीजमेंट का सेकंड इफेक्ट, एडवर्टीजमेंट में से माइनस करना है प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 2000, और उसका सेकंड इफेक्ट हम शो करने वाले हैं बैलेंस शीट के एसेट्स के अंडर में, राइट। फिर उसके बाद में सेल्स रिटर्न कहाँ क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को सेल्स से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जो सेल्स क्रेडिट साइड में दिया उससे माइनस करेंगे। फिर उसके बाद में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपका एसेट में जाएगा, ऑफिस रेंट कहा जाएगा, पीडी में जाएगा, ऑफिस रेंट पीडी में। फिर मोटर कार एसेट्स के अंडर में जाएगा। देन स्टॉक ये ओपनिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है, तो ये कहाँ पे जाएगा, आपका टीडी में जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए जनरल एक्सपेंसेस आ गया, तो ये जनरल एक्सपेंसेस आपका है, ये आपका ट्रेड एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस 2 एक्सपेंसेस आ गए, राइट। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर आपका ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में ट्रायल बैलेंस के अंदर में जनरल एक्सपेंस नहीं तो सन्ड्री एक्सपेंसेस, इस तरीके से कोई दूसरा एक्सपेंस आ जाता है, हाँ, तो फिर आप है ना ट्रेड एक्सपेंसेस को कहाँ पे दिखाओगे, टीडी में। तो मतलब आपका ये जो ट्रेड एक्सपेंसेस है वो टीडी में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, और ये जो जनरल एक्सपेंसेस है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर ये जनरल एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं होता तो फिर आपका ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। अब इस केस में जब जनरल एक्सपेंसेस भी दिया है, ट्रेड भी दिया है, तो इसीलिए ट्रेड आपका कहाँ पे जाएगा, टीडी में जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी आइटम है सन्ड्री डेटर्स, इसको हम लिखेंगे एसेट्स के अंडर में। फिर बाद में ये नेक्स्ट क्या है, कोल है, तो कोल है ये फैक्ट्री रिलेटेड होता है, तो फैक्ट्री रिलेटेड जितने भी ओवरहेड होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड होते हैं वो सब ट्रेडिंग में जाते हैं, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे डेबिट साइड। देन कैरेज इनवर्ड, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, और कैरेज आउटवर्ड ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। फिर लास्ट आइटम है डेबिट साइड की प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, तो इसको एसेट के अंडर में लिखेंगे। अब आते हैं क्रेडिट साइड में,
यहाँ पे कैपिटल अकाउंट रूचा एंड जूली का दिया हुआ है, तो रूचा का 80,000 है एंड जूली का 40,000 है। अभी अगर आपको मैं रेशियो की बात यहाँ से भी बताऊं तो ये है ना, ये जो जीरोज है, ये जीरोज चार, इन दोनों के जीरो जीरो सारे कट कर दोगे तो आपको 8:4 मिला। 8:4 का और रिड्यूस फॉर्म आप जब करते हो तो 2:1 मिलता है। तो मतलब यहाँ पे जो है ना कैपिटल शेयरिंग जो सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो, ओके, ये सर आपका है ना 2:1 का आएगा। तो इसका कैलकुलेशन हम फिर देख लेंगे। फिर अभी यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज के अंडर में आएगा और कैपिटल भी लायबिलिटीज के अंडर में हम लिख लेंगे। हम इसका अकाउंट नहीं बनाते हैं, शायद ज्यादा एडजस्टमेंट इस पे दिखाई नहीं दे रहे हैं कैपिटल रिलेटेड। देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेल से वो कहाँ पे आएगा, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। फिर आरडीडी को बेड डेप्ट से माइनस किया जाता है। अब आपने देखा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी बेड डेप्ट रीड नहीं किया, इसका मतलब ये आरडीडी आपका ओल्ड आरडीडी है और बेड डेप्ट है नहीं, तो ये कहाँ से माइनस होएगा देखते हैं। क्वेश्चन में अगर आपको न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट्स दिया है तो ये उसमें से माइनस हो जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट आते हैं हम बिल्स पेएबल पे। बिल्स पेएबल पे आपका 12,000, ये भी कहाँ पे जाएगा, आपका लायबिलिटीज में जाएगा, बैलेंस शीट के अंडर में लायबिलिटीज में जाएगा। और परचेस रिटर्न, यहाँ पे नेक्स्ट आइटम दिया आपको परचेस रिटर्न, आप इसको परचेसेस में से क्या करोगे, माइनस करोगे। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस के सारे हमने रीड कर लिए आइटम्स, और टेक्स्ट बुक आएगी तो बाइफरकेशन के साथ आप खुद से लिख लिख के ऐसे सीखने वाले हो, ठीक है। फिर अभी आते हैं एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट्स नथिंग बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या जो इन्फॉर्मेशन मिस आउट हो गई थी तो वो बता रहे कि अभी क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 एंड 90,000। देखिए यहाँ पे दो अमाउंट आया है, मैंने आपको बोला है कि जब दो अमाउंट आता है ना तो आप एक बात याद रखो, आप कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस को तो देखो ही मत, वो वर्ड तो आप भले नहीं माइंड में रखोगे तो भी चलेगा। क्लोजिंग स्टॉक आया तो छोटा वाला अमाउंट है वो उठा के आप, ये जो छोटा अमाउंट है स्मॉल अमाउंट, वो उठा के आपको क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 88,000 है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा और इसका दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा, एसेट्स के अंडर में जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका है रूचा एंड जूली विड्रॉल, मतलब ये पर्सनल विड्रॉवल हो गया, मतलब ये ड्रॉइंग्स हो गया। तो ये आप माइनस करने वाले हो, कहां से माइनस करने वाले हो, एक तो आप इनके कैपिटल्स में से माइनस करोगे 3,000 एंड 2,000, रूचा के यहाँ से 3,000 एंड इसके जूली के यहाँ से 2,000 आप माइनस करोगे। और इसका दूसरा इफेक्ट आप कहाँ दिखाने वाले हो, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो साइड में क्या होता है, जितने भी सेल्स वाली आइटम होती है आपने सेल किया तो वो वहीं पे क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ विड्रॉवल इज नथिंग बट एक तरीके से स्टॉक कम हो गया है फर्म का, तो वहां पे आप इसको रिड्यूस कर दोगे, मतलब वहां पे आप लिख दो कि बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स के नाम लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आते हैं डेप्रिसिएशन पे। तो मोटर वैन पे आपको 5% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। इसका भी दो इफेक्ट होगा, एक तो पहले है ना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो मोटर वैन पे और फिर उसको माइनस करो, डेप्रिसिएशन चार्ज को माइनस करो, और फिर उसके बाद में जो आपने कैलकुलेट किया हुआ डेप्रिसिएशन है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में भी शो करो, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार करके। और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%, तो प्लांट एंड मशीनरी पे भी मतलब आपको डेप्रिसिएशन क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और वो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट मिलेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाना है, और यहाँ से इसमें माइनस करके और नेट प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट आपका बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में डालने वाले हैं। अभी यहाँ पे दिया है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखिए हमने अभी भी जस्ट बात की थी कि हमने यहाँ पे बेड डेब्ट्स तो दिया नहीं है, वो आरडीडी जब ओल्ड हमने ट्रायल बैलेंस में देखा तो मैंने कहा था कि अगर न्यू आरडीडी है तो हम न्यू आरडीडी में से उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे डेटर्स में से पहले हम कैलकुलेट करेंगे 5% का आरडीडी, देखते हैं डेटर्स में कोई और ट्रांजेक्शन है क्या नीचे, अगर नहीं है तो जो भी डेटर्स दिया हुआ है आपको ट्रायल बैलेंस में उसमें 5% कैलकुलेट करोगे और माइनस करोगे आरडीडी, और ये आरडीडी आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख दोगे। और फिर उसके अंडर में हम माइनस करने वाले कौन सा, जो हमने क्वेश्चन में अभी जस्ट जो क्रेडिट साइड में ये ओल्ड आरडीडी दिख रहा है ना, ये माइनस करेंगे, ठीक है। फिर इसमें आ गया आउटस्टैंडिंग केस में आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो ये कहाँ पे आपको वेजेस एंड सैलरीज दिया है, उसमें आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। और उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, दूसरा इफेक्ट इसका लायबिलिटीज में जाएगा, कहाँ जाएगा, लायबिलिटीज में। फिर नेक्स्ट आपको आइटम दिए कि गुड्स ऑफ वर्थ ₹6,000 वर परचेज, यहाँ पे परचेज की बात आई है, परचेज रिलेटेड होता है क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होगा आपका, तो आप लायबिलिटीज के अंडर में क्रेडिटर के अंडर में जाके ये है ना अनरिकॉर्डेड परचेसेस को ऐड करोगे 6,000 को, और इसका दूसरा इफेक्ट है ना आप परचेसेस के अंडर में दिखाओगे। ये कहाँ पे है आपका परचेसेस, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो वहां पे जाके भी आप इसको ऐड करोगे। तो इस तरीके से आपके है ना सारे के सारे ये एडजस्टमेंट्स आप ट्रांसफर करने के बाद में हम अकाउंट्स को क्लोज डाउन करेंगे। तो यहाँ तक है ना मैंने अभी आपके लिए फॉर्मेट रेडी रखा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए इन द बुक्स ऑफ रूचा एंड जूली ऐसे आपको हेडिंग दी है, तो उसी अकॉर्डिंग आप भी फॉर्मेट अपना तैयार कर लोगे।
फर्स्ट हम पार्टनर्स कैपिटल रेशियो निकाल लेते हैं, जो उनके कैपिटल के हिसाब से कैपिटल वाला रेशियो जो निकालना है हमको प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। तो पहला वर्किंग नोट जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR जो हम निकाल रहे हैं वो किसके हिसाब से निकाल रहे हैं, पार्टनर्स के कैपिटल के हिसाब से, जो उन्होंने कैपिटल लेके आए। तो रूचा का कैपिटल कितना है 80,000, ठीक है, 80,000 रूचा ने लाया है। और इसका कैपिटल कितना इस टू, दूसरी पार्टनर कौन है, जूली, दूसरी पार्टनर है जूली। तो जूली का भी लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे जूली का है 40,000 रुपीज़, ठीक है। तो अभी इसको रिड्यूस फॉर्म करेंगे, मतलब यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40, तो ये चारों जीरो तो पहले हम कैंसिल कर देते, ठीक है। तो अभी क्या बचा हमारे पास 8:4 बचा। अब इसको और रिड्यूस फॉर्म करोगे, आपको पता है कि 4 के टेबल में 8 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स आता है। तो ये 8 की जगह पे हम इसको रिड्यूस फॉर्म करने पे 2 कर दिया हमने, 2:2 और 2 इसके लिए 4 के यहाँ पे 4 1 जा ना, हम 4 1 जा 4 4 2 जा 8 किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 के जगह पे 1 आ जाएगा। तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो 2:1 का हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम यूज करने वाले PSR, जो हम प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर को 2:1 के रेशियो में करेंगे। ये हमने किसके हिसाब से किया, कैपिटल रेशियो निकाला। क्या निकाला, कैपिटल रेशियो, जो उनके कैपिटल के हिसाब से। ये कब करते हैं हम, जब हमको मेंशन किया रहता है क्वेश्चन में। अगर है ना रेशियो दिया होता तो वो रेशियो लेते हैं हम, यहाँ पे मेंशन किया कि कैपिटल के हिसाब से रेशियो निकालो। और अगर कुछ भी नहीं दिया होता हमको, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको किस तरीके से इक्वल रेशियो हम ले लेते हैं। अभी नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन के हिसाब से 1 बाय 1 जो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स है, ठीक है, उनको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस इधर ट्रेडिंग के इधर पे आते हैं कि क्या दिया हुआ है हमको ट्रायल बैलेंस में। यहाँ पे रुचा के सबसे पहले परचेसेस दिया हुआ है, राइट। तो आप एक लाइन लीव करो, तो ओपनिंग स्टॉक के लिए एक लाइन लीव कर दो और उसके बाद में परचेसेस आप लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि पहला तो ओपनिंग स्टॉक तो आना ही आना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 परचेसेस करके, 2 परचेसेस। यहाँ पे परचेसेस के ऊपर हमें कोई ओपनिंग इस पे एडजस्टमेंट दिया है, हाँ दिया है, इसलिए हमको इसको कहाँ पे लिखेंगे, रिटर्न, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अनरिकॉर्डेड परचेसेस की एंट्री आने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से 48,000 हमने लिख लिया इनर कॉलम में, और हमने 1 लाइन लीव कर लिया अनरिकॉर्डेड के लिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमको ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है, ट्रेड एक्सपेंसेस, और उसको हमने देखा कि ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है ना। तो ये ट्रेड एक्सपेंसेस फिर कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। ये हमने जब ये एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, हम सीख रहे थे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स के बारे में, और स्पेशल इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, कि जब आपको एक्सपेंसेस ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में अगर कोई दूसरा एक सन्ड्री एक्सपेंस नहीं तो जनरल एक्सपेंस दिया होगा, तो उस केस में आप है ना ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे, नहीं तो फिर आप कहाँ पे लिखते हो, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ट्रेड एक्सपेंसेस की जो रेट दी हुई है हमको 3,000, वो हम यहाँ पे आउटर कॉलम में अब मेंशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे 3,000 इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 3 के बदले मैंने 30,000 लिख दिया है, कैंसिल मार दूँ 1 0, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। 3,000 यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंसेस है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमको दिया सैलरीज, तो सैलरीज किसकी आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस की। तो यहाँ पे मैं ना अराउंड 12 से 13 लाइन लीव करने के बाद में मैं यहाँ पे फिर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। ज़्यादा एंट्रीज नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड भी, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट को ये ट्रायल बैलेंस को रीड करते वक्त पता चल गया था। यहाँ पे अभी 2 लाइन लीव करने के बाद मैं यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ 2 सैलरीज लिख लेते हैं हम, 2 सैलरीज, ठीक है। 2 सैलरीज लिखने के बाद में इसका जो सैलरीज लिखने के बाद में जो इसका अमाउंट दिया है वो 4,500 हम आउटर कॉलम में दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट क्या दिया, वेजेस एंड सैलरीज दिया है, राइट। वेजेस एंड सैलरी दिया, तो वो कहाँ पे आएगा, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, राइट। तो हम यहाँ पे इसको वेजेस एंड सैलरी को ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिख लेंगे ऊपर 2 वेजेस एंड सैलरी। देखिए वेजेस एंड सैलरी जब हम रीड कर रहे थे तो उस पर आउटस्टैंडिंग की भी बात आ रही थी, आउटस्टैंडिंग की बात आई थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेजेस एंड सैलरी का इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट कितना दिया है हमको 2,800, तो 2,800 हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं और एक लाइन लीव कर देते। एक टिक, जब आपके पास हार्ड कॉपी आ जाएगी तो आप है ना टिक मार्क और ये है ना बाइफर्केशन करके ही प्रैक्टिस करोगे। फिर बाद में नेक्स्ट आपको क्या दिया है,
यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया है, राइट। और एडवर्टीजमेंट में हमको कैसे दिया एडवर्टीजमेंट, इसका डबल इफेक्ट दिखाया है ना, वो दिखाना पड़ेगा ना हमको, क्यों, क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट है। कौन सा एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, और इनर कॉलम में इसका अमाउंट लिख देती हूँ। तो इनर कॉलम में कितना लिखेंगे हम, 4000 इनर कॉलम में मेंशन करेंगे। अभी ये कितने ईयर्स का एडवांस दिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 2 ईयर्स का इसमें है, तो इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा प्रीपेड। क्या 2 ईयर्स का दिया है, तो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट के लिए मैं ADVT लिख सकती हूँ और डॉट कर दो। तो 2 ईयर्स का दिया है, तो आप 4000 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो एक की 2000, 1 ईयर का होता है 2000, तो आउटर इधर 2000 आना चाहिए, इधर से 2000 माइनस होना चाहिए, माइनस होने पे 2000 ही मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप इसका इफेक्ट दिखा दोगे इमीडिएटली, और इसका अभी इमीडिएट आप इफेक्ट दिखा दो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। आप सोचोगे बाद में मैं एंटर करती हूँ या करता हूँ तो फिर बाद में वो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इसको एसेट्स के अंडर में हमको पता है प्रीपेड, आपने कोई एक्सपेंसेस एडवांस में दिया है, राइट, तो प्रीपेड दिया है, तो फिर वो आपको एसेट्स के अंडर में लिखना है। एसेट्स के ऊपर की लाइन्स हम यूजुअली है ना फिक्स एसेट्स के लिए लीव करते हैं, तो हम कुछ लाइन से ऊपर के छोड़ के और नीचे यहाँ पे है ना हम प्रीपेड एडवर्टीजमेंट लिख लेते हैं, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। तो इस तरीके से यहाँ पे 2000 जो एडवांस, वो आउटर कॉलम में आप डायरेक्ट कहाँ पे लिख लोगे, उसको आउटर कॉलम में लिख लोगे। फिर आपके नेक्स्ट यहाँ पे क्या दी हुई है आपको, सेल्स रिटर्न। क्या दिया है, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को कहाँ पे से माइनस करना होता है हमको, सेल्स में से। अभी फिलहाल सेल्स का अमाउंट नहीं है, लेकिन बाय सेल्स करके लिख के रख लेती हूँ, और यहाँ पे माइनस रिटर्न्स करके हम लिख लेंगे। तो सेल्स रिटर्न, रिटर्न्स की कितना माइनस है, 8000 माइनस करना है हमको सेल्स रिटर्न में, ठीक है। तो माइनस का 8000, माइनस 8000। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज नथिंग बट अ फिक्स्ड एसेट्स, राइट। तो यहाँ पे हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिख के, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिख के हम आउटर कॉलम में, इस पे कोई एडजस्टमेंट था क्या, नहीं था ना। यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन वगैरह की बात हुई थी, हमने जब क्वेश्चन रीड किया तो कोई डेप्रिसिएशन वगैरह की बात हुई नहीं हुई, राइट। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम फ्री होल्ड को आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 23,000, ठीक है। तो इस तरीके से 3000 आउटर कॉलम में दिखा देंगे हम। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है, ऑफिस रेंट। तो ऑफिस रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इधर। तो 2 ऑफिस रेंट, 2 ऑफिस रेंट, कितना कितना ऑफिस रेंट है, जो अमाउंट दिया है कितना दिया है हमें, ऑफिस रेंट का 5000 दिया है, तो 5000 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, मोटर वैन। तो मोटर वैन क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स होता है मोटर वैन, राइट। तो यहाँ पे हम मोटर वैन टॉप में लिख लेते हैं, और इनर कॉलम में इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह बताया हमको, हाँ बताया, तो यहाँ पे 40,000 इनर कॉलम में लिख के रख देते हैं। फिर जब भी हम एडजस्टमेंट एंट्री देखेंगे तब इसको एंटर कर लेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया है हमको स्टॉक। स्टॉक दिया है तो वो कौन सा होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। ऑब्वियसली जो ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक रहता है वो ओपनिंग स्टॉक ही रहता है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक करके आप लिख दोगे, और ये सबसे टॉप में लिखना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। तो 2 ओपनिंग स्टॉक, जो अमाउंट दिया है 89,500, वो आप आउटर कॉलम में लिख लोगे 89,500, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या दिया है, जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो 2 जनरल एक्सपेंस और इसका अमाउंट 2500, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स, मोटर वैन के लिए हमको डेप्रिसिएशन के लिए छोड़ना है। और कोई एसेट है क्या हमारे पास, और कोई एसेट है नहीं है, तो हम इसको प्लांट एंड मशीनरी वगैरह आने वाला है, हाँ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वो अभी टाइम में, तो हम उसको प्लांट एंड मशीनरी के लिए 2-3 लाइन लीव करके फिर बाद में डेटर्स यहाँ पे लिख लेते हैं, बिकॉज वो फिक्स्ड एसेट है। तो हम हैबिट डाल लेंगे तो अच्छा है ना, डिग्री कॉलेज में हमको वो बाइफिकेशन रहता है कि फिक्स्ड एसेट्स के आइटम्स, फिर अपने करंट एसेट्स के आइटम, तो उस हिसाब से ही फिर आप अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, राइट। अगर ऊपर नीचे हो गया तो कोई इशू नहीं है, डेटर्स को भी हम इनर कॉलम में ही लिख लेंगे, क्योंकि इस पर हमको RDD कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हमको जब भी हार्ड कॉपी रहेगी तो मार्किंग से पता चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आएगा क्या, कोल, गैस एंड फ्यूल। तो कोल ये फैक्ट्री रिलेटेड होता है, तो फैक्ट्री रिलेटेड हुआ मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हुआ, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला सारा ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2
कोल, गैस, फ्यूल, इसको आउटर कॉलम में ही दिखा देंगे 1000 रुपीज़ इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कैरेज इनवर्ड है, तो कैरेज इनवर्ड वर्ड है। अगर कैरेज ओनली कैरेज रहता तो भी ट्रेडिंग का होता, और इनवर्ड है तो भी ट्रेडिंग में ही आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है कैरेज इनवर्ड, हमको 800 दिया है हमारे क्वेश्चन में, तो हम 800 लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट आइटम दिया कैरेज आउटवर्ड, तो इसको कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू कैरेज आउटवर्ड, और कितना अमाउंट दिया 1300, तो यहाँ पे 1300 लिख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है प्लांट एंड मशीनरी। अब आते हैं यहाँ पे, हमने लाइंस लीव की थी, मैंने वो कहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हैबिट डालो कि आप प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी दिया 13,800, इस पर भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने वाला है 13,800। इस तरीके से हमने यहाँ पे अमाउंट लिख लिया, इस पर डेप्रिसिएशन बाद में जब होगा तब उसके हिसाब से। फिर अभी डेबिट साइड के सारे आइटम्स की कवर अप हो गए। अभी आते हैं हम क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड का यहाँ पे सबसे टॉप में पहले ट्रायल बैलेंस में कैपिटल्स दिया, तो हम पहले कैपिटल्स करके हेडिंग लिख लेते हैं बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड में है ना, कैपिटल अकाउंट सेपरेटली नहीं बना रही क्योंकि ज़्यादा एडजस्टमेंट्स हैं नहीं, यहाँ पे करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, कुछ बोला नहीं है, कुछ बताया ही नहीं कि क्या करना है, तो हमको कभी भी है ना फ्लक्चुएटिंग मेथड ही लेना है। ओके, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोला होता तो आपको है ना करंट भी बनाना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कैपिटल लिख लिया हम लोग ने, और उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले रूचा का नाम लिख लेते हैं और रूचा का कैपिटल लिख लेते हैं। रूचा का कितना कैपिटल है 80,000। यहाँ पे ड्राइंग्स का ट्रांजैक्शन भी आने वाला है, नेट प्रॉफिट भी आने वाला है, तो 3-4 लाइन छोड़ दो, काफ़ी जगह है बैलेंस शीट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट किसका नाम लिख लोगे, जूली का नाम लिख लोगे। जूली ने कितना लाया 40,000, तो उसका 40,000 इधर इनर कॉलम में मेंशन कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स पे, तो यहाँ पे भी 3-4 लाइन छोड़ने के बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पे आप सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख लोगे। यहाँ पे देखिए वो है ना, आप हार्ड कॉपी होती तो आपको क्वेश्चन सामने भी दिखाई देता, अभी अगर पीडीएफ खोला है हमने एडजस्टमेंट रीड किए हैं, यहाँ पे है ना अनरिकॉर्डेड परचेसेस की एंट्री आने वाली है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इनर कॉलम में सन्ड्री क्रेडिटर्स को 22,000 इनर कॉलम में मेंशन कर लेंगे। मैं रिपीट बार बार कर रही हूँ, क्वेश्चन के टाइम पे तो बोला ही था, अभी भी बोल रही हूँ, राइट। फिर उसके बाद में सेल्स दिया है, तो आप इधर बाई सेल्स के यहाँ पे आप अभी लिख लोगे कितना दिया है आपको सेल्स में 1,48,000, तो यहाँ पे 1,48,000 लिख लो। अभी भी इसके ऊपर अनरिकॉर्डेड कुछ है क्या, नहीं ना, तो इसको बाद में हम इसको बाहर ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स वगैरह की तो इसमें बात है नहीं, तो इसको इसी वक्त, ठीक है, 1,40,000। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया, आरडीडी दिया, तो आरडीडी क्रेडिट साइड में दिया है। यहाँ पे बेड डेब्ट्स की बात हुई है, नहीं हुई है, बेड डेब्ट्स की कोई बात नहीं हुई है। अब यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, जब न्यू आरडीडी आएगा तो उसमें से हमको ओल्ड आरडीडी माइनस करेंगे, क्योंकि न्यू आरडीडी तो यहाँ पे कैलकुलेट होने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि नॉर्मल जो जनरल फॉर्मेट है उसको फॉलो करो। बेड डेब्ट्स का बेड डेब्ट्स लिखो, है नहीं, ओल्ड नहीं है हमारे पास, डैश। न्यू बेड डेब्ट्स है क्या, वो भी नहीं है, न्यू बेड डेब्ट्स भी नहीं है, ये जो यूजुअल हम लोग फॉर्मेट यूज़ करते हैं। फिर प्लस न्यू आरडीडी, तो न्यू आरडीडी हमको अमाउंट मिलने वाला है, उसमें से हम माइनस करेंगे ओल्ड आरडीडी, ठीक है। तो ये इस तरीके से फिर बाद में ओल्ड आरडीडी, तो ये बाद में जब अमाउंट मिलने के बाद में माइनस करके फिर हम आउटर कॉलम में शो करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, यहाँ पे ओल्ड आरडीडी हमारे पास कितना है, हमने बैलेंस इसमें क्रेडिट साइड में इसको दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं 1,200, तो इसको इनर में लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 1,200 आ गया। नेक्स्ट बिल्स पेबल दिया, तो बिल्स पेबल लायबिलिटीज के अंडर में आएगा। यहाँ पे लाइन लीव करनी है, क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे बिल्स पेबल अमाउंट दिया है 12,000, आउटर में दिखा दो। नेक्स्ट क्या, परचेस रिटर्न दिया है, तो परचेसेस के यहाँ पे आओ, यहाँ पे लाइन माइनस रिटर्न्स, और एक अनरिकॉर्डेड का भी आने वाला है, माइनस रिटर्न्स में 6,000 अनरिकॉर्डेड जब आएगा एडजस्टमेंट का वो भी करना पड़ेगा, एडजस्ट यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट
क्या दिया, एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। सारे हमने जो ट्रायल बैलेंस के जो भी थे वो हम जहाँ जहाँ डेबिट साइड क्रेडिट साइड जहाँ जहाँ उनको करना था हमने उनको डेबिट क्रेडिट साइड में उसको ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्रीज पे आएंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री को फिर एक एक हमको उसके इफेक्ट्स दिखाने हैं, राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है सबसे पहले, फर्स्ट एडजस्टमेंट हमको दिया क्लोजिंग स्टॉक। तो हम बाय क्लोजिंग स्टॉक करके यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। बाय क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक जो भी विचेवर लेस, कोई भी वाला रहने दो अमाउंट, लेकिन लेस रहना चाहिए वो, तो 88,000 लिख लेंगे। दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ दिखाएंगे, डेटस में, सॉरी एसेट्स के अंडर में दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट को आउटर कॉलम में शो कर देंगे 88,000। तो इस तरीके से ये एक एडजस्टमेंट कवर अप हो गया। नेक्स्ट है विड्रॉवल्स का, राइट। तो यहाँ पे माइनस ड्राइंग्स करके लिखेंगे। रूचा का कितना है अमाउंट, वहाँ पे 3,000 दिया है तो माइनस 3,000 करेंगे। यहाँ पे नेट ले लेते हैं, इधर 77,000 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करने पे 77। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जूली का कितना दिया है 2,000, तो माइनस ड्राइंग्स इधर लिखेंगे। ये पर्सनल विड्रॉवल के लिए है, माइनस ड्राइंग्स करेंगे। तो यहाँ पे 2,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 38,000 इधर लिख के हम रख लेते हैं। बाद में जो भी नेट प्रॉफिट वगैरह जो होगा वो एडजस्टमेंट करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको हम शो करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या करके लिखेंगे, बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, बाय गुड्स विड्रॉन, बाय गुड्स विड्रॉन। और ये कितना है, बाय पार्टनर्स, बाय पार्टनर्स जो भी अमाउंट दिया है रूचा, इनर कॉलम में लिख लो 2,000 और 3,000 एंड 2,000 लिख लो जूली, आउटर में दिखा दो। टोटल कितना आ जाएगा 5,000 आउटर में। मैं जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी बोली हूँ, ये जो अब जीरो वगैरह, ये जो यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, ये ऑर्डर है ना वो बराबर अच्छे से रखो, ताकि जब आप टोटल करो तो आपको इजी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम ये क्या दिया है, नेक्स्ट इस पे एडजस्टमेंट, इसका ड्राइंग्स का तो हो गया, सेकंड एडजस्टमेंट हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट दिया डेप्रिसिएशन, जो आपको डेप्रिसिएट करना है, किसको डेप्रिसिएट करना है, मोटर को करना है। तो मोटर को डेप्रिसिएशन चार्जेस कितना लगाने के लिए बोला है, मोटर का हमें लगाने बोला है 5%। तो हम माइनस डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिख लेंगे 5%। इसको क्या लिख लेंगे 5% डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ पे 40,000 का 10% आपको चाहिए, तो यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, जस्ट छोटा सा वर्किंग नोट कि डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन ये पहला हमने किया, ये सेकंड वर्किंग नोट है। डेप्रिसिएशन मोटर पे, ठीक है, मोटर इज इक्वल्स टू 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 करोगे तो ये जीरो कैंसिल हो गए, फिर 0 और 5 हो जाए 20, तो ये 2,000 उसका डेप्रिसिएशन आया मोटर वैन का। तो यहाँ पे हम माइनस 2,000 कर देंगे, आउटर में डाल देंगे अभी अमाउंट 38,000, माइनस करने के बाद में 38 आउटर में दिखा देंगे, इस तरीके से यहाँ पे दिखा दिया। और ये 2,000 है ना, ये डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पीडी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, कहाँ पे, मोटर। तो कितना है आउटर कॉलम में दिखा सकते हो 2,000, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है, मोटर का हो गया एडजस्टमेंट करके। अभी प्लांट एंड मशीनरी पे आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी को 7% कैलकुलेट करने के लिए बोला है। कितना बोला है, तो माइनस कितना करना है हमको, माइनस प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन करना है हमको। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो कितना आएगा, 7%। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पे वर्किंग नोट अच्छा होगा ना, आपको भी हैबिट हो जाएगी, नहीं तो सोचेंगे मिस नहीं करती है, हमको ही करने बोलती है ना। तो 13,800 मल्टीप्लाई बाय 7/100 करो, ये 0 कैंसिल हो गए। 7 8 जा 56 होता है क्या, कि कितना होता है, 7 8 जा 56 होता है, राइट। तो कैरी ओवर 5, 7 3 जा 21 एंड 5 26 कैरी ओवर 2, 7 1 जा 7 एंड 2 9, तो 966। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 7% जो माइनस करना है। फिर अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना अमाउंट आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे आप जब माइनस करोगे तो 4, ठीक है,
और फिर यहाँ पे ये हो गया था 9, ये हो गया था, ये 7 हो गया था, ये 9 हो गया था, 9 माइनस 6 किया तो 3, फिर बाद में ये 9 माइनस 9 ये 7 है, 7 माइनस 9 पॉसिबल नहीं है, इधर 2, राइट। तो 17 माइनस 9 किया तो कितना आया 8, ठीक है। फिर बाद में 12, 1 2, तो 1 2 8 4 क्या आएगा आपका 1 2 8 4 आया, 1 2 8 3 4 आया। अभी आप ये 966 इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन करके मेंशन कर दो, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो इसका कितना आया है 966, इधर ऐसे लिख लोगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट क्या दिया है क्वेश्चन में, रिजर्व और डाउटफुल डेट्स दिया है। तो आरडीडी दिया है, किस पे कैलकुलेट होता है वो डेट। तो डेटर्स में यहाँ पे एडजस्टमेंट में एरर आया है कि क्वेश्चन के अंदर आपको जो एडजस्टमेंट नंबर दिया है 6, या तो वहाँ पे आप एडिशन कर लो एक और कि है ना अनरिकॉर्डेड सेल्स भी है। अगर हम अनरिकॉर्डेड सेल्स नहीं लेते हैं, राइट, उसका अमाउंट 6000 जो आपके सोल्यूशन में इलस्ट्रेशन का जो सोल्यूशन दिया उसमें 6000 का यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स भी दिया है। अगर ये अमाउंट नहीं लेते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन टैली नहीं होगा। मैंने सॉल्व करके चेक किया है इसको, इसका मतलब उन्होंने इंफॉर्मेशन जो बुक प्रिंट हुई है, जो पीडीएफ हमको आया है उसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो आपको या तो हार्ड कॉपी में करेक्शन होके आएगा, और अगर करेक्शन नहीं होके आता है तो जैसे ही आपके हाथ में हार्ड कॉपी आती है आपको ये सब ध्यान में रखना है कि वहां पे यहाँ पे एरर है, उसको करेक्शन करना है। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स लेना है आरडीडी कैलकुलेट करने के पहले एमओ में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा 68,000 क्या हो जाएगा, डेटा 68,000 हो जाएगा। अब हम 68,000 पे 5% कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें आरडीडी न्यू आरडीडी जो कैलकुलेट करते हैं वो सब एडजस्टमेंट्स के बाद में ही किया जाता है, एडजस्टमेंट के बाद में ही करते हैं। तो 68,000 पे आप 5% कैलकुलेट करोगे। मैं यहाँ पे जस्ट इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। 68,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100, ये क्या है आपका आरडीडी। आरडीडी आप कैलकुलेट कर रहे हो, राइट। किस पे कैलकुलेट कर रहे हो, तो डेटर्स पे कैलकुलेट कर रहे हो। और डेटर्स कौन सा डेटर्स, जहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट्स है, ये फिर से रिपीट करती हूँ, अनरिकॉर्डेड सेल्स का एडजस्टमेंट जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 में करेक्शन करना है अनरिकॉर्डेड सेल्स का 6000 का। इन केस आप सोचते हो कि मिस क्या लेने की जरूरत है, अगर ये नहीं लेते हैं तो मिस ने पूरा सॉल्व करके देखा है बेटा, ये है ना सॉल्व करने के बाद में ये टैली हो ही नहीं सकता है आपका अगर आप इसको 6000 को रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चन ये सारे अमाउंट्स के अराउंड हिसाब से ही ये क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं, राइट। तो इसका मतलब वहां पे प्रिंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 68,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100 हम लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी इसका कैलकुलेशन, ये जीरोस कैंसिल कर दो, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करोगे 5 8 जा 40, कैरी ओवर 4, 5 6 जा 30 एंड 4 34, तो 3400 रुपीज आपका आरडीडी आता है, न्यू आरडीडी। तो यहाँ पे पहले रिकॉर्ड कर लो, माइनस 3400 करना है। अब फिर से एरर है, मैं आपको बता दूं, अमाउंट अगर आपने कॉपी करने देखा बैलेंस शीट में से जो आपको सोल्यूशन दिया है, तो फिर वहां पे क्या है कि 64,500 मेंशन है, तो वो भी गलत है, 64,600 आएगा। अगर आप रूल के हिसाब से जब सब्ट्रैक्ट करते हो, देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हो आप, तो आपको है ना यहाँ पे 600 आना चाहिए, लेकिन आपके सोल्यूशन में वो 500 करके दिया। तो ये करेक्शन, ये भी हमको अमाउंट की वहां पे करना है। अभी इसको अनरिकॉर्डेड जो सेल्स के बाद में जो हमने आरडीडी निकाला 3400, इसका सेकेंड इफेक्ट हम कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस इसके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, जहां पर हमने ये फॉर्मेट जस्ट की बेड डेब्ट्स ओल्ड, फिर उसमें ऐड न्यू बेड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी। तो यहाँ पे न्यू आरडीडी हम 3400 लिख लेंगे, एंड ओल्ड आरडीडी को हमें माइनस करना होता है, ओल्ड आरडीडी को हमें माइनस करना होता है ये सब ऐड करने को बाद में। तो यहाँ पे बेड डेब्ट्स की तो कोई दूसरी एंट्री नहीं है, आरडीडी में से, नए आरडीडी में से ओल्ड आरडीडी हम माइनस कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे आउटर कॉलम में क्या आएगा, 2000 क्या आ जाने वाला है, 2200। तो इस तरीके से ये 2200 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमको क्या दिया है, मतलब आरडीडी का हमने कर लिया, अनरिकॉर्डेड सेल्स मैंने यहाँ तो लिख लिया, लेकिन वो एडजस्टमेंट में नहीं था, तो यहाँ पे भी हमको लिखना उसको जरूरी है। तो यहाँ पे भी सेल्स के अंडर में भी वो आना चाहिए, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स करके, अनरिकॉर्डेड सेल्स।
करके हम लिखेंगे यहाँ पे, और उस अमाउंट को हम 6000 यहाँ पे, या फिर आउटर में भी आप अगर मिस आउट हो गया तो आउटर में फिर अनरिकॉर्डेड बाय अनरिकॉर्डेड सेल्स करके भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6000 हम लिख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे, क्या दिया है एडजस्टमेंट हमको, फोर्थ एडजस्टमेंट हो गया। अभी फिफ्थ आते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस पे। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का दो इफेक्ट कहाँ होगा, एक तो हम वेजेस में ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, आउटस्टैंडिंग के लिए O/S लिख सकते हैं हम, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो 800 दिया, यहाँ पे 800 लिख लो, आउटर कॉलम में 3600, टोटल करने पे 3600 आता है। ठीक है, उसके बाद में इसका सेकंड इफेक्ट हमको कहाँ दिखाना है, इसका सेकंड इफेक्ट, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इसीलिए इसका सेकंड इफेक्ट लायबिलिटीज के अंडर में आएगा। अगर ये ट्रायल बैलेंस में होता तो हम लायबिलिटीज के अंडर में इसको नहीं लिखते, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। अगर ट्रायल बैलेंस में होता तो यहाँ नहीं आता लायबिलिटीज में, ओनली जहाँ उसका लायबिलिटीज में आता उसका सेकेंड इफेक्ट है ना वेजेस में ऐड नहीं होता। अगर वो ट्रायल बैलेंस में होता है, अगर आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंसेस, तो वो ओनली एंड ओनली लायबिलिटीज में आता, उसका दूसरा इफेक्ट नहीं दिखाई देता। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गुड्स ऑफ 6000 परचेज वाला। तो परचेसेस का अनरिकॉर्डेड परचेसेस करके हमको कहाँ कहाँ दिखाना है, एक तो एक इफेक्ट तो क्रेडिटर्स में हम ऐड कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेसेस करके। तो यहीं पे है ना आपको हार्ड कॉपी आएगी, अगर उसमें करेक्शन नहीं आया तो यहीं पे आप है ना गुड्स ऑफ ₹6000 वो परचेज ऑन क्रेडिट, एंड इसी में एक और एडिशन मान लेना कि है ना सेल्स ऑल्सो अनरिकॉर्डेड करके आप उसमें आपको लिख लेना। तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड परचेसेस है 6000 का, तो टोटल बाहर कॉलम में आप लोगे तो 28000 यहाँ पे आप अमाउंट दिखा दोगे। ठीक है, उसके बाद में इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पे दिखाना है हमको परचेसेस का, राइट। तो यहाँ पे 2 प्लस अनरिकॉर्डेड परचेसेस, क्या लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, ये परचेसेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6000 ये प्लस का अमाउंट है, राइट। तो ये और ये नील हो गया और 48000 आउटर कॉलम में आ गया। स्मार्ट वर्क कभी कभी करना है, हमेशा ऐसे 000 करके नहीं करना है ना, प्रैक्टिस करते करते वैसे भी आ ही गया होगा अब तक। फिर भी मेरे को एक दो में मैंने लेक्चर में बता ही दिया कि कैसे हम टोटलिंग करते हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे ट्रांजैक्शंस हमने एंटर कर दिए। अभी हमको क्लोज डाउन करना है। हम कहाँ से क्लोज डाउन स्टार्ट करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। किस लिए क्लोज करते हैं, ताकि हमको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं तो ग्रॉस लॉस जो भी है फर्म का वो मिल जाए। उसके लिए हम इसकी टोटल करेंगे। यहाँ पे जब आप टोटल करोगे तो आपको कितना, यहाँ पे जब टोटल करेंगे तो हमको कितना आएगा, 2 लाख। देखिए टोटल करके देखिए सब लोग कितना आता है। यहाँ पे 0 0 0, फिर 6 and 8 14, 14 and 5 19, कैरी ओवर 1, 5 and 8 13 का 3 कैरी ओवर 1, तो 2,39,000 आता है, राइट। तो 2,39,000 इधर लिख लेंगे और सेम हम यहाँ पे 2,39,000 मेंशन कर लेंगे। तो 2,39,000 इधर भी आ गया। इसके बाद में इस सब का टोटल करके फिर जब आप 2,39,000 में से माइनस करोगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर में, उसमें टाइम नहीं लेती हूँ, टोटल की प्रैक्टिस आप करना सीखना। यहाँ पे 93,100 आपका आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कहाँ पे मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कहाँ पे मिलता है, हमको ट्रेडिंग अकाउंट में मिलता है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, क्रॉस साइड। क्रॉस साइड मतलब ये डेबिट में है तो ये क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड में यहाँ पे जाएगा। तो इसको यहाँ पे आप लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और इसकी क्या आएगी एंट्री यहाँ पे अमाउंट की, 93,100। अभी ये 93,100 हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं, कोई भी अमाउंट नहीं, तो हम इसको जस्ट क्लोज डाउन करेंगे। और 93,100 यहाँ पे आपको देख के पता चल जाएगा। आप जब देखोगे, देखिए ये अमाउंट, ये 93,000 तक तो नहीं पहुंच सकता है, देख के पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है। ये सब थाउजेंड्स में है और इनकी टोटल करने पे भी आपको 93,000 नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप ये क्रेडिट का अमाउंट क्लोज डाउन कर दो और इसको सेम पैरेलल लाइन में आप है ना डेबिट के साइड में लिख दो। मतलब ये क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस। और जब भी क्रेडिट बैलेंस होता है मतलब क्रेडिट साइड इज मोर, तो फिर आपको समझ लेना है कि प्रॉफिट आएगा। आपको क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। आप जब इसकी टोटल करने के बाद आप जब माइनस करोगे तो आपको फिर कितना आना चाहिए, 72,634 आना चाहिए। वीडियो काफी लेंदी नहीं हो इसलिए मैं करके नहीं दिखा रही हूँ आपको, ये प्रैक्टिस करनी है। पहले इस सबकी टोटल करो, ठीक है, फिर 72,000 में से
93,100 में से जब आप माइनस करोगे तो आपको 72,634 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, इसको हम ट्रांसफर करेंगे। कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग इसको, किसको दे देते हैं, रूचा, यहाँ पे किसका नाम है, रूचास कैपिटल अकाउंट तो हम बनाए नहीं है, हमने लायबिलिटीज में डायरेक्ट लिख दिया, तो उसमें वहां पे ऐड करने वाले हैं रूचास, एंड दूसरा नाम क्या है, जूलीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन दोनों को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2:1 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2:1 का रेशियो बोलेंगे तो कहाँ से आया, कैपिटल रेशियो हमने निकाला, उनकी कैपिटल में को रिड्यूस फॉर्म करके हमने 2:1 निकाला। तो ये जो 72,000 आपका, यहीं पे बता देती हूँ, यहाँ पे आपका फिफ्थ, मैंने 4 तक बताया था आरडीडी तक, अब ये फिफ्थ आपका क्या है 72,634 को एक काम करो डिवाइड बाय 3 कर लो, 3 पार्ट्स कर दो इसके। क्यों डिवाइड बाय 3, बिकॉज 2:1 मतलब 2+1, तो टोटल 3 पार्ट्स है, उसमें से 2 पार्ट कौन ले जाएगा, रूचा। तो हम इसको जब डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो हमको डेसिमल में आता है, यहाँ पे, तो इस यहाँ पे डेसिमल में आएगा तो एक अमाउंट आएगा 24, फिर 211 और डेसिमल में आता है, तो डेसिमल को छोड़ दो, दूसरे को एक ज्यादा दे देना है आपको। ठीक है, तो ये 24,211 आप जब 72,634 से माइनस करोगे, ठीक है, तो फिर आपको 48,423 आना चाहिए। तो इस तरीके से फिर आप यहाँ पे उनका अमाउंट लिख लोगे। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन सब आप लोगों ने किया है, राइट, अभी दोबारा उसको बताने की जरूरत नहीं है। ये 48,423 ये सब आपको टोटलिंग सीखनी है। अभी अकाउंटेंट बनना है तो छोटे छोटा माइनस कर करके अगर मैं वीडियो को लेंथी करते जाऊंगी तो आप ही बोर हो जाने वाले हो। तो इस तरीके से 24,211 और ये 48,423 आएगा। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे रूचा ने कितना लिया है शेयर, 48,423 रूचा का है, और जूली का कितना है 24,211 जूली का है। तो ये लिखने के बाद में हम इसका टोटल बाहर ले लेंगे। तो इसका टोटल जब आप करोगे तो कितना आएगा 423, फिर बाद में कितना आएगा, टोटल करो, यहाँ पे 1 2 3 4 2 3 और ये 7 and 8 कितना होता है 15, कैरी ओवर 1, तो कितना हो गया 8 + 4 2 हुआ, सो 1,25,423 हुआ। और दूसरे का इसका टोटल जब करेंगे तो 211 और यहाँ पे 8 + 4 12 कैरी ओवर 1, तो 6, तो 62,211 ये आएगा। यहाँ पे अमाउंट इन दोनों का कैपिटल आ गया। अब हमारे पास सारे हमने एंटर कर लिए, अब हमारी खाली बैलेंस शीट टैली होनी बाकी है, राइट। तो हम चेक करेंगे जब आप अमाउंट्स को टोटल करोगे, ठीक है, आपको अमाउंट जब टोटल करोगे तो आपका दोनों साइड का जो अमाउंट है वो सेम आना चाहिए। अगर आपका अमाउंट सेम नहीं आता है, आउटर कॉलम का जब टोटल करते हो, जब आप आउटर कॉलम को टोटल करते हो, अगर आपका अमाउंट सेम नहीं आता है मतलब आपका कहाँ ना कहाँ एरर हो गया है, तो वो आपको चेक करना है। अगर एक एक अमाउंट उठा के जब आप चेक करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, यूनिट साइड से आप स्टार्ट करोगे। कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन यूनिट साइड से ही होता है, राइट, यूनिट के वहां से ही होता है। तो जब आप टोटल करोगे तो आपको 2,28,434 आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो मतलब एरर आ रहा है। टोटल मारोगे तो ये साइड भी टोटल जब आप करोगे तो आपका 2,28,434 आना चाहिए। तो इस तरीके से आपका बैलेंस शीट जब टैली हो जाएगा तो इसका मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। 99.99% तो अगर टैली होता है तो मतलब एरर नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये इलस्ट्रेशन नंबर मैंने सॉल्व कर दिया है। और आपको इसमें याद रखना, यू डोंट हैव टू फॉरगेट अबाउट दिस अनरिकॉर्डेड सेल्स की ये करेक्शन है ना क्वेश्चन में आपको कर लेनी है। आप जब खुद से सॉल्व करने अगर बैठ रहे हो तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई इसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया है, तो वो आपको ध्यान में रखते हुए सम को सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लास्ट में मैं है ना जब इसका स्क्रीनशॉट आपके रेफरेंस के लिए मैं लगा देने वाली हूँ, लेकिन इन सम्स के लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये तो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी सॉल्व किए हुए। जब प्रैक्टिकल सम्स में स्टार्ट करूंगी जो हमारे अनसीन जो विदाउट सोल्यूशन वाले हैं, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगी आपके लिए हमेशा इसका स्क्रीनशॉट में अटैच करूंगी इसके साथ में, वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
गॉड ब्लेस यू ऑल डियर चिल्ड्रन। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कीजिए, बेल आइकॉन बटन पे प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।